नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक लिया है वो लिया है वीकली प्रेडिक्शन 2 मई से 8 मई के बीच में, यानी कि जो मई का महीना शुरू होगा उस सप्ताह के अंदर में 2 मई से लेकर 8 मई तक के बीच में कैसा समय रहेगा हमारा, वो हम लोग देखते हैं कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न अगर आप देखें तो 2 मिनट आप इसको सिर्फ गौर से देखिए। कन्या लग्न के अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखेंगे तो सिर्फ 2 मिनट अपने चार्ट को देखिए। आपके पहले घर में 6 लिखा हुआ है, तो कन्या लग्न के लिए बात हो रही है। सेकंड हाउस में 7, थर्ड हाउस में 8, फोर्थ में 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका पूरा चार्ट इस तरह से बना हुआ होगा लग्न का। लग्न चार्ट को आप देखने के बाद में अब ये देखिएगा कि कौन कौन से घर के अंदर में, कौन कौन से हाउसेस के अंदर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो बुध का लग्न है, बुध जो है लग्नेश है, वो अभी आपके भाग्य में आके बैठे हुए हैं। मतलब भाग्य में राहु के साथ में है, धर्म कर्म के स्थान के साथ में है, लंबी ट्रैवलिंग के साथ में है। तो राहु ने आपको कहीं ना कहीं लंबी ट्रैवल जरूर करवाया होगा, क्योंकि अब राहु जो है वो स्वयं 18 से 17 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं। और जिस समय इनकी डिग्री मैच होगी आपकी कुंडली के अंदर में, उसी समय इमीडिएटली आपको ट्रैवल का देंगे। आपकी इच्छा हो या नहीं हो, एक लंबा ट्रैवल जरूर इस समय करेंगे। और गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग भी था, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन का डायरेक्शन जरूर चेंज हुआ होगा मोटे तौर पे। अब जो गुरु है वो आपके 6th हाउस में आ गए हैं। तो राहु जो है रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र में आने के कारण सबसे प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा का। और रोहिणी नक्षत्र यानी कि अपने आप में आपको गोल्डन चांस दिया होगा, क्योंकि गोल्डन हिरण्य गर्भाय हम लोग कहते हैं उसमें। तो रोहिणी नक्षत्र के अंदर में तो वहां से प्रजापति जो है उसके ब्रह्मा जी या प्रजापति आप देख लीजिए, पूरी सृष्टि के दाता, उसके अंदर में राहु है। तो वो आपका पूरा अभी चैनलाइज कर रहे हैं, मतलब वो आपको पूरी तरह से राहु जो है वो आपके ऊपर में आपका सारी चीजें जो है वो आपको ला रहे हैं। अगर आप इस समय में किसी की बुराई नहीं करते हैं तो ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इस समय अगर आप मांस मदिरा या ये सब का भक्षण नहीं करते तो इस समय आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि उनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न में है, सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम में है, और साथ के साथ में आपके पंचम स्थान में भी है जहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। तो वहां से आपको ये बेनिफिट देने वाले हैं। उनके साथ में बुध बैठे हुए हैं। बुध जो है वो सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। कृतिका नक्षत्र यानी कि सूर्य का नक्षत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अग्नि इसके देवता हैं। तो किसी भी चीज को आप नया रिफॉर्म करने वाले हो या कोई भी चीज नई शुरू करने वाले हो, कोई भी चीज अपवित्र हो उसको पवित्र किया जा सकता है बुद्धिमता से, यानी कि बुद्ध के द्वारा अपनी बुद्धिमानी से इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो राहु और बुध की युक्ति बैठी है, और बुध आपके लग्नेश है, तो लग्नेश का राहु के साथ में है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जाएंगे तो उतना नेगेटिव आपको लेके जाएगा, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में जाएंगे तो ये आपको रास्ता आपका बढ़ाता जाएगा। ये आपको गौर करने की जरूरत है। दूसरा इसमें गौर करने की जरूरत है, सूर्य जो है वो आपके अपने घर में है, वो आपके 8th हाउस में आते हैं। तो आप कभी भी देखेंगे तो सूर्य के कारण जो सूर्य जो है आपके 12वें स्थान के स्वामी यानी कि 12th हाउस के स्वामी। तो इस समय हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो 8th हाउस में आपके आए हैं। सूर्य जो है वो अपने आप में संक्रमित बीमारियों वगैरह से भी रिलेटेड रहता है, जैसे कोरोना वगैरह हुआ, स्वाइन फ्लू वगैरह हुआ, तो उस समय भी आपको सेहत का ध्यान देने की समय जरूरत है। क्योंकि सूर्य जो है भरणी नक्षत्र यानी कि यम के नक्षत्र में, अपने आप राजा के नक्षत्र में है, और शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र के नक्षत्र और सूर्य के नक्षत्र में परिवर्तन हुआ है। शुक्र हालांकि चेंज हो जाएंगे 3 तारीख को, पर अभी तक वो रहेंगे सेम नक्षत्रों में। तो नक्षत्र परिवर्तन योग बनेगा यहाँ पे, और वो भी आपके 8th हाउस में बन रहा है। तो उसमें आपको अपनी सेहत का ध्यान देने की समय जरूरत पड़ सकती है। शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में, और दोनों राजसिक और तामसिक व्यवहार करेंगे। ज्यादातर तामसिक इसलिए इसमें माना जाएगा क्योंकि ये 17.4 डिग्री से 23 डिग्री तक इनका मूवमेंट है, और शुक्र जो है 27 डिग्री से लास्ट की तरफ में जा रहे हैं, मतलब अभी वृद्धावस्था की तरफ से होते हुए जा रहे हैं। तो इतना इनकी इंटेंसिटी नहीं रहेगी, और वो आपके त्रिकोण के अंदर में चले जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। स्पाउस से रिलेटेड भी आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत पड़ सकती है।
गुरु के बारे में बात करते हैं तो गुरु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो भी मंगल का नक्षत्र है। मंगल जो है वो इस समय आपके कर्म स्थान में बैठा हुआ है 10th हाउस के अंदर में। तो कर्म स्थान में 10th हाउस में मंगल जो है वो बुध की राशि में बैठे हुए हैं। बुध की राशि बुध जो है अपनी राशि से 12वें स्थान पर है। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में आपका जो है फोकस जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वो आपको लग्न में को भी देख रहे हैं मंगल, और आपको अननेसेसरी मंगल की तरफ से कोई काम जो है वो इमीडिएटली आएंगे, मतलब बाय हैंड करने पड़ेंगे। इस समय आपके ऊपर थोड़ा सा वर्क का काम का लोड बढ़ने वाला है, साथ के साथ में काम का लोड बढ़ने वाला है, और ग्रोथ के लिए भी आपको आगे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके मंगल की अष्टम दृष्टि शनि के घर में है। तो शनि जो है किसी भी काम में रुचि पैदा करने में कम सामान इकट्ठा करने में आपको ज्यादा सहयोग करेंगे। मतलब आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट वगैरह चाह रहे होंगे तो उसको आप इजीली इसमें रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी में हैं और किसी भी ऐसे काम में हैं कि जिसमें आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, तो वहां से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप कोई इस तरह के काम में नहीं है तो ये आपका एक अपने आप में बर्डन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। शनि का आप देखिए श्रवण नक्षत्र में है, सुन के यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा जो है वो आपके लिए लाभेश का काम करते हैं। तो लाभ के अंदर में थोड़ी सी कमी ये अपने आप लेके आएंगे। तो ये आपको इस समय गौर करने की जरूरत है। राहु और केतु का मूवमेंट हम देखें, केतु जो है वो आपके छोटे भाई बहनों से आपका अलगाव, छोटी ट्रैवलिंग आपको करवा सकता है, वहां पे आपको इस समय ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये ओवरऑल आपका जो है चार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरह से काम चलेगा। गुरु जो है आपके 6th हाउस में है, तो इस समय आप किसी से कर्जा ले सकते हैं, वहां से आप करा सकते हैं, वो आपके लिए इजी रहेगा और वहां से आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। अगर जमीन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय जो है लोन वगैरह या होम लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो ये समय आपको सपोर्ट करता हुआ मिलेगा। चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं तो चंद्रमा जो है पहले 2 तारीख को रहेंगे, छठ होगी, उस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र जो है अष्टम स्थान में है आपके, और शुक्र जो है वो आपके 2nd हाउस के स्वामी है, साथ के साथ में आपके त्रिकोण के भी स्वामी है। तो आपको वहां पे घर के अंदर में आप थोड़ा सा सुकून से समय बिताते रहेंगे। फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में वो आएंगे। सूर्य के नक्षत्र में आने के कारण आपको वहां पे सपोर्ट देंगे। अगर आपकी हेल्थ रिकवरी वगैरह करनी तो वो आपको बहुत सपोर्ट करते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके 11th हाउस के स्वामी है, तो वो आपको क्योर करते हुए दिखेंगे। तो मकर राशि के अंदर में जाएंगे तो वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा चंद्रमा का, क्योंकि क्योर हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है अष्टम स्थान में ये बीमारी का घर है, ये आपको सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। तो कोई बीमारी वगैरह है तो उसको क्योर करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो श्रवण नक्षत्र में शनि के साथ में रहेंगे तो उस समय भी आप अपने आप को ठीक होते हुए पाएंगे, और कुछ रिजल्ट्स आपके लिए पॉजिटिव आएंगे। जहां आप जैसे रिजल्ट चाह रहे हैं वो रिजल्ट आपको इस समय पक्ष करेंगे, क्योंकि वो वहां से अपने घर से सप्तम की तरफ में है। और इसमें एक चीज है, चंद्रमा जो है वो अभी अमावस की तरफ जा रहा है इन 4 दिनों में। तो वो एक गौर करने की बात है कि आपकी कुंडली में अगर अमावस चंद्रमा की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है तो फिर आपको ये थोड़ा सा समय तकलीफ दे सकता है। कुंभ के अंदर में अगर आप देखेंगे तो वो धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, 5 तारीख को रहेंगे और गुरु के साथ में रहेंगे। तो उस समय आपको गुरु और चंद्रमा की युक्ति मिलेगी। इस समय आप धन किसी से अगर लोन लेना चाहते हैं तो लीजिएगा, जमीन के रिलेटेड लेना चाहते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड लेना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट इस समय मिलेगा। हालांकि आपके जो सुखेश जो है वो आपसे अपने घर से तीसरे हैं, तो वहां से आपको सुख के अंदर में थोड़ी सी जो इतना आराम से आप समय चलना चाहते हैं वैसा आपको थोड़ी सी कमी उसमें दिखेगी। उसके बाद में मीन राशि एकादशी रहेगी उस समय 7 तारीख को और 8 तारीख को। तो चंद्रमा आपके सप्तम हाउस में रहेंगे। वहां पे चंद्रमा का 7th हाउस में होना बहुत ही नॉर्मल आपके लिए जाएगा, क्योंकि गुरु का अपनी घर से 2nd दृष्टि यानी कि 12वें घर में है। तो उस समय आप थोड़ा सा सर्दी वगैरह से बचने का अपने आप को कोशिश करिएगा। तो हेल्थ से हमने आपको थोड़ा सा सावधान किया है। हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो उसके बारे में ऑलरेडी बात हुई है, उसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसके अंदर में आपके लिए समय ठीक चलता रहेगा, और एजुकेशन जो है आप अच्छे से अपने आप को बढ़ाते रहेंगे। राहु उसमें आपको सपोर्ट करेगा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह उस तरह से करते हैं। तो घर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीदने के लिए आपको
ये समय जो है अनुकूल रह सकता है आपके लिए। और घर अगर बेचना चाहते हैं तो ये बहुत फ्रूटफुल टाइम है, बहुत ही अच्छा समय है। प्रॉपर्टी में आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं इस समय। शादी के लिए इस समय अगर आप देखेंगे तो शादी के लिए आपको रिश्ते आ सकते हैं, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। साथ के साथ में आप अगर शादी की बारे में सोच रहे हैं तो वो अच्छा है। मैरिड लाइफ आपकी इस समय अच्छी चलती रहेगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैरिड लाइफ में वाइफ की सेहत का जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तमेश जो है खुद से 12वें स्थान पे आया हुआ है। और फिर उसके बाद में अगर आप बात करें जॉब के बारे में, तो जॉब में आपको मंगल का काम वगैरह जो है ओवरलोड उसमें होता रहेगा। बिजनेस के बारे में अगर बातचीत करना चाहें तो बिजनेस जो है वो आपका ग्रोथ करता रहेगा, और बिजनेस के अंदर में आप अपने आप को डेवलप करते हुए इस समय पा सकते हैं। पैसों के बारे में अगर आप देखें तो फायदा आपको मिल सकता है। खर्चा जो है आपका व्यय हो सकता है, क्योंकि आपका व्यय का स्वामी जो है अष्टमेश में है, तो वहां पे वो अपने आप को एक थोड़ा सा प्रबलता देगा, क्योंकि वो अपने आप में मेष राशि के अंदर में है। तो इस कारण आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपका ओवरऑल जो समय रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। हेल्थ के रिलेटेड बाकी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए अच्छा है। मंगल जो है तीसरे मिथुन राशि में है, तो 2 तरह के विचार आपके इस समय चलेंगे 2 से 8 तारीख तक, उन्हें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल इस समय का आप फायदा उठाइए। कुछ अगर रेमेडी वगैरह चाहते हैं तो सूर्य के मंत्र आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सफेद चंदन का अगर आप टीका लगाते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और आपका पसंद आया तो कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।